आइए सभी मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे सर्वरक्षक, हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम आपके उस तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो सबकी रक्षा करने वाला है, जो भू स्वरूप है अर्थात सबके प्राणों का आधार है, सबके प्राणों का रक्षक है, सबके प्राणों की रक्षा करने वाला है, सबको प्राण प्रदान करने वाला है, जो भुवः स्वरूप है अर्थात जो सबके दुखों को दूर करने वाला है, जो स्वः स्वरूप है अर्थात वह सबको आनंद प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। तत् अर्थात वह उस तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् मीन्स उसको, किसको, जो सविता है, जो सारे संसार की रचना करने वाला है, जो समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाला है। हम आपके उस तेज स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। वरेण्यम, जो ग्रहण करने योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है, जो अपनाने योग्य है। भर्गः, जो मेरे समस्त प्रकार के भर्गों को, क्लेशों को, दुखों को दूर करने वाला है। जो हमारे जीवन में 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, इन्हें पंच क्लेश कहा जाता है। सर्वप्रथम अविद्या। अविद्या कहते हैं वस्तु का यथार्थ स्वरूप को न जानना। वस्तु कुछ और है, हम कुछ और मान बैठे हैं, इसको हम अविद्या कहते हैं। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, उससे वैसा लाभ लेना विद्या है। अब यह चश्मा है, हम जानते ही नहीं कि इससे हम देख भी सकते हैं, और अगर जानते भी हैं कि ये चश्मा है, इससे स्पष्ट दिखता है, लेकिन फिर भी इसका लाभ नहीं ले पाते, तो भी यह अविद्या ही है। हम जानते हैं यह चश्मा बहुत हमारे लिए उपयोगी है, इसको हम नेत्रों पर रख करके आसानी से पढ़ सकते हैं। यथार्थ जान तो है लेकिन उपयोग नहीं ले रहे उसका यथार्थ, तो भी अविद्या ही है। विद्या वही होती है जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जान कराए और उससे हम वैसा वैसा ही लाभ लें, यह विद्या कहलाती है। अब जब तक ये हमारे पास विद्या नहीं रहेगी तो ये जो बाद के चारों क्लेश हैं ये जीवित रहेंगे। अविद्या के साथ ये जीवित रहते हैं। जैसे ही विद्या आई ये चारों स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो आगे कौन सा? सबसे पहले तो विद्या, यथार्थ जानम विद्या, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना, उसको वैसी मानना, यह विद्या कहलाता है। अब फिर उसके बाद आता है अस्मिता। अस्मिता कहते हैं हमारा आत्मा कुछ और है। आत्मा एक चेतन वस्तु है। हम कहते हैं मन नहीं मानता, मन नहीं लगता। मन तो जड़ वस्तु है, वह मानना मानना उसका क्या विषय है। यह मेरी बुद्धि तो ये नहीं कह रही, मेरी बुद्धि नहीं मानती। आत्मा को, मन को, बुद्धि को एक मान लेना, ये अस्मिता है। जबकि ये दोनों अलग अलग हैं, बुद्धि अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा के ये साधन हैं, मन और बुद्धि, इनके द्वारा हम कार्य करते हैं। ये पेन है हमारे पास है, इससे हम लिखने का कार्य करते हैं। जैसा लिखेंगे, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, सुंदर लिखो, भद्दा लिखो, कुरूप लिखो, कैसा भी लिखेंगे ये हम लिखेंगे। ये पेन स्वयं कुछ क्रिया नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो हमारा मन है, बुद्धि है, ये यंत्र हैं हमारे। यह चश्मा है, पेन है, ये यंत्र हैं हमारे, इनका हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये मन और बुद्धि भी हमारा यंत्र है, उससे हम लाभ लेते हैं, प्रयोग करते हैं।
इसको कहते हैं अस्मिता, जब उनको एक मान लेना। और जब अलग अलग मानते हैं, अलग अलग जब मानेंगे, जब वो जो पूर्व में अविद्या बैठी है उसको हम समाप्त करेंगे। यदि अविद्या को हमने समाप्त कर दिया तो ये अस्मिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर राग, इसके बाद आता है राग। राग कहते हैं सुखानुशयी रागः, पतंजलि ऋषि बताते हैं सुखानुशयी रागः, जिससे सुख मिलता है उसमें हमारा राग हो जाता है, उसमें हमारी प्रीति हो जाती है, इसी का नाम राग है। और द्वेष, द्वेष कहते हैं शास्त्र की भाषा में द्वेष का तात्पर्य अलग, सामान्य भाषा में द्वेष का तात्पर्य अलग। हम समझते हैं द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, घृणा करना, लेकिन यहाँ पर द्वेष का अर्थ शास्त्र में होता है जिस वस्तु से हमें दुख मिलता है उससे बचने का प्रयत्न करना। राग द्वेष भी इसी से। और फिर अभिनिवेश, अभिनिवेश है इस शरीर में हम जब तक रहेंगे इस शरीर से निकलना नहीं चाहते, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। मनुष्यों का नहीं, किसी भी योनि का हो। नाली का कीड़ा है वह भी उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। आप नाली से बाहर निकालिए, उसको एक सींक लीजिए, लकड़ी लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, पुनः घसटता घसटता वहीं नाली में चला जाएगा, उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। हम बीमार हो गए, सेप्टिक हो गया, डॉक्टर ने कहा हाथ काटना पड़ेगा जी, काट दो जी लेकिन मेरा जीवन बचा लो। हाथ काट दिया, अब यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से, फिर पूरा ही काटना पड़ेगा जी, पूरा निकाल दो जी, मेरी जान तो बच जाएगी। एक हाथ पूरा निकाल दिया, अब कुछ दिन बाद दूसरा भी हाथ ये इसमें सेप्टिक हो गया, फिर ये काटना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा जी हाथ काटना पड़ेगा, बताओ क्या करते हो? काट दो जी, भले ही काट दो हाथ लेकिन मैं जीवित बच जाऊँ। दोनों हाथ कट गए, अब दोनों पैर कट गए, कहते हैं जी काट दो दोनों पैरों को लेकिन जीवित बच जाऊं। अब क्या करेंगे जीवित बच करके हम? दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, ना सुनाई देता ना दिखाई देता, अब क्या करेंगे जीवन का? लेकिन फिर भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता आत्मा, इसी का नाम अभिनिवेश है। और जब विद्या आ जाती है फिर शरीर से भी राग मोह नहीं रहता, फिर छोड़ देते हैं। ऋषि दयानंद के पास में विद्या थी, उन्होंने शरीर स्वतः छोड़ दिया, सीधी और कलवट ली, श्वास बाहर छोड़ दिया, पुनः श्वास लिया ही नहीं, चूंकि उनका श्वास प्रश्वास पर पूर्ण नियंत्रण, उन्होंने श्वास को वश में कर रखा था। वो योगी थे, वो ऋषि थे, उन्होंने स्वतः शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार ये अविद्या इन चारों की जननी है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके उस तेज स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं जो मेरे क्लेशों को भस्म करने वाला है। इन क्लेशों से कैसे छुटकारा पाऊं? जब ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, ईश्वर की शरण में जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे, ना अविद्या रहेगी, ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना अस्मिता रहेगी, ना अभिनिवेश रहेगा, सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे उस दिव्य स्वरूप को, ऐसे उस तेज स्वरूप को मैं अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, वेद मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। संसार में जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वह वेद का मार्ग है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा कि हे परमेश्वर, आप मेरी, और जब हम सामूहिक रूप से बैठे हैं, हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। यह गायत्री मंत्र है। आइए गीत के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करते हैं। ओम ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती,
आँखें हैं अश्रुधारा बहाती, कृत कर्मों की जब याद आती। आँखें हैं अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की। कुछ भी ना ईश आराधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर है सर्व ज्ञाता, ले चलो सत्य पथ पर है सर्व ज्ञाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम। हम विचार कर रहे हैं वैदिक संध्या पर। दैनिक जो हमारा प्रातः साय का नित्य कर्म है, संध्या क्यों और कैसे, कि हम संध्या क्यों करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, विधि क्या है। अब तक काफ़ी हमने संध्या के विषय में जान लिया है। संध्या हम क्यों करते हैं। संध्या हमारा मूल है, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे आध्यात्म का, हमारे पूजा अनुष्ठान का, हमारी ईश्वर सिद्धि का, हमारी ईश्वर प्राप्ति का, हमारे सुख का। यह संध्या मूल है। यदि आप मूल को समाप्त कर देंगे, यदि आप जड़ को समाप्त कर देंगे, तो वृक्ष समाप्त हो जाता है। ना उसका फल बचता, ना फूल बचता, ना पत्ता बचता, ना शाखाएं बचती, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि हम संध्या से हटेंगे तो हमारा भी पतन निश्चित है। धर्म कर्म के कार्य फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही हम मंदिरों में जाते रहें, भले ही हम मस्जिदों में जाते रहें, भले ही हम चर्चों में जाते रहें, भले ही हम पीर मज़ारों पर जाते रहें, लेकिन वास्तव में वह सब धर्म नहीं है। क्योंकि शास्त्र भी कहता है, क्योंकि धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता, कोई प्रतीक नहीं होता। न धर्म लिंगम कारणम, धर्म का कोई प्रतीक नहीं है। प्रतीक हम तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, कषाय वस्त्र पहन ओढ़ते हैं, ये तो सब शरीर के संसाधन हैं। धर्म विषय आत्मा का है, और आत्मा को जब हम ईश्वर के साथ जोड़ें तो उसका यह साधन है हमारे पास संध्या। यह सेतु है हमारा, यह पुल है हमारा, जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज थे
सब श्रेष्ठ पूर्वज प्रातः साय संध्या किया करते थे, और कितनी कितनी संध्या के प्रति उनकी दृढ़ता थी। वनों में रहे, जंगलों में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, युद्ध के मैदान में रहे, यात्राओं पर रहे, कहीं भी रहे, संध्या का परित्याग कभी नहीं किया। संध्या नित्य करते रहे। आज भौतिकवाद की दौड़ में हम आध्यात्म से इतने दूर चले गए, हम पिछड़ गए कि हम अपनी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में, इस समय में ईश्वर को भूल ही बैठे। ईश्वर से दूरी हमने बना ली। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, हमारे शरीर में भी विद्यमान है, हमारे मन, आत्मा, बुद्धि में विद्यमान है। किंतु हमने ईश्वर से दूरी बनाई ज्ञान की। समय की दूरी ईश्वर से हमारी नहीं, स्थान की दूरी ईश्वर से हमारी नहीं, किंतु जो ज्ञान की दूरी है वो हमारी दूरी बन गई। इस ज्ञान को दूर करने के लिए, इस अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान की दूरी को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए यह संध्या मूल है हमारा। और संध्या में ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे आ रहे हैं और आगे भी आएंगे कि ईश्वर के सत्य स्वरूप को हम किस प्रकार जानते हैं, उसके गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव कैसे हैं हम जानते हैं। प्रथम गायत्री मंत्र से ही हम ईश्वर की शक्तियों का आभास हमें होने लगता है। ईश्वर प्राण प्रदाता है। बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, जब जन्म लेता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वप्रथम कौन सा पदार्थ चाहिए? कोई कहेगा वस्त्र चाहिए, कोई कहेगा नहीं जी दूध चाहिए, कोई कहेगा जी नहीं जी घुट्टी चाहिए, कोई कहेगा नहीं जी शहद चाहिए। ओम सोने की सलाखा से बच्चे की जिह्वा पर ओम लिखा जाता है, शहद और घृत मिलाकर वो चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम उसको श्वास चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बाद की हैं। बच्चा जब तक गर्भ में रहेगा माता के, वहाँ पर श्वास नहीं लेता। देखिए ईश्वर की कैसी विचित्र व्यवस्था है। गर्भ में बच्चा श्वास नहीं लेता, धड़कन चलती है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया उसकी गर्भ से आने के बाहर प्रारंभ होती है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है सर्वप्रथम श्वास चाहिए। कौन है देने वाला? वह परम पिता परमात्मा। देखिए पहला ही उसकी शक्ति का कैसा हमें अनुभव हो रहा है, उसकी दया, उसकी कृपा का कैसा अनुभव हो रहा है। सारे दुखों को दूर करने वाला है। वह विद्या देता है, ज्ञान देता है, शक्ति देता है, शरीर देता है। इस प्रकार वह हमारे समस्त दुखों को दूर कर देता है। सुख स्वरूप है, समस्त प्रकार के आनंद ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। वही हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाला है। जब ईश्वर से हम प्रार्थना करते रहेंगे, याचना करते रहेंगे, तो वह ले चलेगा हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर। आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। शन्नो देवी मंत्र में संध्या के रहस्य को खोल दिया गया। संध्या क्यों करते हैं? हमारा यह मनुष्य का जीवन क्यों मिला हुआ है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं अभ्युदय और हम चाहते हैं निःश्रेयस। इन दोनों का संकल्प इस मंत्र में हमने लिया, अभ्युदय और निःश्रेयस का। और दोनों की सिद्धियों के लिए फिर ईश्वर ने जो यह शरीर दिया, इसका निरीक्षण परीक्षण हम करते हैं मार्जन मंत्रों में, अंग स्पर्श मंत्रों में, आगमर्षण मंत्रों में। ईश्वर की रचना शक्ति को हम देखते हैं ब्रह्मांड में चाहू ओर। समस्त प्रकार के पदार्थ, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक पर समस्त पदार्थ उसी ईश्वर के बनाए हुए, उसी ईश्वर के टिकाए हुए, उसी ईश्वर के धारण किए हुए हैं। उसी ने यह समस्त ब्रह्मांड की रचना की, उसी ने हमारे शरीर की रचना की, उसी ने ये पूरा शरीर में जो तंत्र बनाए हैं, आँखें, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जितने भी तंत्र शरीर में बने सब ईश्वर ने के बनाए हुए। ईश्वर कितना बड़ा वैज्ञानिक है, ईश्वर कितना बड़ा इंजीनियर है। नक्शा भी स्वयं बनाता है, निर्माण भी स्वयं करता है। यहाँ पर इंजीनियर भी कई प्रकार के होते हैं। एक इंजीनियर नक्शा बना करके देता है, दूसरा इंजीनियर निर्माण कार्य करता है। वैज्ञानिक कैसे कैसे हैं, अलग अलग पार्ट अलग अलग बनाते हैं। शरीर की जो चिकित्सा पद्धति यदि हमें करनी पड़े, रोग हो जाए, देखो इस शरीर, एक शरीर के कितने डॉक्टर्स होते हैं। त्वचा का अलग, आँख नाक कान का अलग,
फेफड़े का अलग, पेट का अलग, मस्तिष्क का अलग, हड्डियों का अलग, कितने सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी वे डॉक्टर्स, जो हड्डी का डॉक्टर्स है, हड्डी के विषय में पूरा नहीं जानता। जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, हार्ट के विषय में भी पूरा नहीं जानता। जो त्वचा का स्पेशलिस्ट है, वो त्वचा के विषय में पूरा नहीं जानता। और ईश्वर पूरे शरीर के विषय में पूरा पूरा जानता है, क्योंकि ये उसका निर्माण है, ये उसकी निर्मित कृति है। जो निर्माता होता है वो अपनी कृति को जानता है। हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन हमने इसका निर्माण नहीं किया, इसलिए हम इसे पूरा पूरा नहीं जानते। जिसने इसका निर्माण किया है वह पूरा पूरा जानता है। तो ईश्वर की शक्ति को हमने देखा अगमर्षण मंत्रों में। उसने इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसलिए वह इसको पूरा पूरा जानता है, यथावत जानता है। संसार के जितने पदार्थ हैं वह सबको जानता है। हम वनस्पति जगत में बहुत थोड़ा सा जानते हैं। जो वैज्ञानिक हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी पूरा पूरा नहीं जानते, प्रत्येक वनस्पति को नहीं जानते। ऐसी अनेकों वनस्पतियां हैं जो उन्होंने आज तक देखी ही नहीं, फिर कहेंगे कि नई वनस्पति की खोज की है। खोज कहाँ से की है? अर्थात था तो यहीं, पता अब चला उन्हें। अब इसका नाम क्या है, इसका गुण कर्म स्वभाव क्या है, उस पर वो परीक्षण करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे लंबे समय तक, तब भी पूरा पूरा नहीं जान पाएंगे। लेकिन वह परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ को पूरा पूरा जानता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है और उसके द्वारा यह समस्त पदार्थ निर्मित हैं। इन सब का अवलोकन किया हमने अगमर्षण मंत्रों में। पुनः अपने संकल्प को दोहराते हुए, पुनः प्रभु से अभ्युदय निःश्रेयस की प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं मनसा परिक्रमा के मंत्रों में। सर्वप्रथम पूर्व की दिशा, जो अपने सामने की दिशा है, वहाँ पर हम अपने मन को ले जाकर देखते हैं मानसिक परिभ्रमण में। तो पूर्व की दिशा में वह परमेश्वर अग्नि के रूप में अनंत ज्ञान लिए हुए हमें अनंत ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यमान हैं। और सूर्य की किरणें जिस प्रकार अज्ञान को, अंधकार को समाप्त कर देती हैं, उसी प्रकार ईश्वर की ज्ञान की किरणें हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देती हैं। इस प्रकार वह ईश्वर हमारी रक्षा करता है। दक्षिण दिशा में परम ऐश्वर्यशाली इंद्र के रूप में वह ईश्वर विद्यमान है। संसार के समस्त ऐश्वर्यों को हमें प्रदान करने के लिए विद्यमान है। जो हमारे पितर हैं, ज्ञानी लोग हैं, हमारे माता पिता, गुरु, आचार्य, ये सब हमारे रक्षक हैं। इन सब के द्वारा ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। पश्चिम दिशा में वरुण के रूप में वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। अत्यंत सर्वोत्कृष्ट उत्तम वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। उत्तर दिशा में सोम के रूप में अत्यंत शांत सरल स्वभाव जिसका है, जो सारे संसार की रचना करने वाला है, वह परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। ध्रुवा नीचे की दिशा में विष्णु के रूप में, सर्वव्यापक ईश्वर के रूप में वह हमारी रक्षा कर रहा है। अब ये देखिए, नीचे की दिशा, ध्रुवा दिशा पृथ्वी है। इस पृथ्वी से कितने प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हमारी रक्षा होती है। कितने हमें रत्न आभूषण सब पृथ्वी से निकलते हैं। पेट्रोल डीजल सब पृथ्वी से निकलती हैं। कच्चा तेल सब पृथ्वी से निकलता है। सोने चांदी हीरे सब पृथ्वी से निकलते हैं। अन्न औषधियाँ सब पृथ्वी से निकलते हैं। इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा नीचे की दिशा में, ध्रुवा दिशा में सर्वव्यापक विष्णु के रूप में परम संगठन करता, परम व्यवस्थापक, सारे संसार को व्यवस्था में रखने वाला, व्यवस्थित रखने वाला, एक सुंदर सुदृढ़ व्यवस्था हमें प्रदान करने वाला ईश्वर हमारी सतत रक्षा करता है। आइए आज हम ऊर्ध्वा, ऊपर की दिशा में अब देखते हैं। ये 5 दिशाओं का हमने निरीक्षण किया। पूर्व की दिशा में, दक्षिण की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, उत्तर की दिशा में,
नीचे ध्रुवा की दिशा में, आज ऊर्ध्वा दिशा में ईश्वर की शक्ति का अवलोकन करेंगे, ईश्वर के सामर्थ्य का अवलोकन करेंगे। मंत्र का अवलोकन करते हैं। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा कहते हैं ऊपर की दिशा, अर्थात जहाँ हम बैठे हैं वो हमारे ऊपर की दिशा है। हम पृथ्वी पर बैठे हैं नीचे, तो ये जो हमारी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जितनी भी हैं ये सब ऊर्ध्वा दिशा हो गई हमारे लिए। और यदि हम 20वीं मंजिल पर ऊपर बैठ कर के संध्या कर रहे हैं तो ध्रुवा दिशा 19, 18, 17 नीचे की जितनी भी ये मंजिलें हैं वो सब ध्रुवा हैं हमारे लिए, नीचे की दिशा हैं हमारे लिए। और 20 मंजिल से ऊपर अगर कोई मंजिल है अथवा स्पेस है तो ये सारा ऊर्ध्वा हो गया, ऊपर की दिशा वाला हो गया। अर्थात वह परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और प्रत्येक दिशा में वह हमारी रक्षा करता है। नीचे ऊपर दाएं बाएं सर्वत्र विद्यमान है। ऊपर की दिशा में ईश्वर किस प्रकार रक्षा करता है और ऊपर की दिशा का स्वामी कौन है? उसकी ऊपर ऊर्ध्वा दिक् बृहस्पति, ये बृहस्पति है जो हमारी रक्षा करता है। बृहस्पति को आपने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मुलास में स्वाध्याय के अंतर्गत आपने जाना कि जो सबसे बड़ा है उसका नाम बृहस्पति है, जो ज्ञान में, विज्ञान में, सामर्थ्य में हमारे सामर्थ्य से बहुत बड़ा है, इसलिए उसका नाम बृहस्पति है। लौकिक व्यवहार में बृहस्पति किसको कहते हैं ये भी जान लेना है। हमने वहाँ शुक्र को भी जाना, हमने वहाँ बृहस्पति को भी जाना, हमने वहाँ शनि को भी जाना। ये सारे नाम परमेश्वर के हैं। शुक्र नाम जो लौकिक व्यवहार में चलता है, हम कहते हैं शुक्राचार्य तो दैत्यों के गुरु थे और जो बृहस्पति थे वो देवताओं के गुरु थे। और वास्तव में गुरु तो है, बृहस्पति गुरु तो है, लेकिन सा एष पूर्वेशामपि गुरु, वह गुरुओं का भी गुरु है, महागुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। सृष्टि के आदि में जितने भी हमारे गुरु हुए, अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा, इन सब का भी गुरु वह परमपिता परमात्मा। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का अर्थ है वह परमपिता परमात्मा, सबसे बड़ा, जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्यवान है, इसलिए उसका नाम बृहस्पति है। और वही इस दिशा का अधिपति ही है, ऊपर की दिशा का वही स्वामी है। श्वित्र, वह कैसा है? अब पुनः देखो, ईश्वर के स्वरूप को भी बता दिया साथ साथ। उसके पूर्व के मंत्र में ईश्वर के स्वरूप को बताया, वह कैसा है? स्वजा है, वह कभी जन्म धारण नहीं करता, वह कभी शरीर धारण नहीं करता, इसलिए वह स्वजा है। यहाँ पर फिर बताया कि वह ईश्वर कैसा है? ईश्वर श्वित्र है। श्वित्र कहते हैं श्वेत, अर्थात वह बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। कैसा स्वभाव? हम भी स्वभाव से तो आत्मा भी शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है, लेकिन शरीर के बंधन में बंध जाता है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त नहीं है। और ईश्वर नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त है। तो उसका स्वरूप है श्वित्र, बिल्कुल पवित्र, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई दाग नहीं। जैसे एक श्वेत वस्त्र है और श्वेत वस्त्र में हल्का सा भी एक छोटा सा दाग लग जाएगा, तुरंत स्पष्ट वो चमकने लगता है कि हाँ, इस प्रकार का ईश्वर में ऐसा कोई किसी प्रकार का दोष नहीं, क्योंकि वह पूर्ण है। वह परमपिता परमात्मा प्रत्येक सामर्थ्य में, प्रत्येक शक्ति में पूर्ण है,
इसलिए उसका स्वरूप कैसा? अत्यंत उज्ज्वल, उत्कृष्ट, सबको प्रकाशित करने वाला पवित्र स्वरूप है। रक्षिता, वह हमारी रक्षा करने वाला है। ऊपर की दिशा का अधिपति स्वामी बृहस्पति हमारा रक्षक है, वह हमारी रक्षा करने वाला है। किस प्रकार से रक्षा करता है? वर्षम ईशवः, वर्षा की बूंदें बाणों के समान हैं। किस प्रकार रक्षा करता है? वर्षा की बूंदों से रक्षा करता है। यदि वर्षा नहीं होगी तो भूमि पर अन्न औषधियाँ समाप्त हो जाएंगी। अन्न औषधियों के समाप्त होने पर समस्त मनुष्य समाप्त हो जाएंगे, समस्त जीव जंतु सब समाप्त हो जाएंगे और सृष्टि का क्या होगा? प्रलय हो जाएगा। तो इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा सतत हमारी रक्षा करता है। इन बूंदों की अपनी एक विशेषता होती है। देखिए, बिल्कुल जंगल